नमस्कार, प्रणाम, वंदनम। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। आज इस सेमिनार में उपस्थित हमारे स्पोर्ट्स साइंटिस्ट डॉक्टर ओलेग, मिस्टर दीपक जी, आज के हमारे मेहमान माननीय श्री मनीष देसाई जी, दीप्तेश ब्रह्मभट्ट जी और यहाँ पे उपस्थित हमारे कोचेस, हमारे ट्रेनर्स, हमारे फिजियोज और स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ गुजरात के परिवार के एक एक सभ्यों का, और स्वर्णिम गुजरात स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी के हमारे प्रोफेसर कुणाल देसाई जी, यजुवेंद्र जेठवा जी, निमिष पटेल जी, जो हमारी टीम के एक मेंबर है कि हमें कोई भी आयोजन करना है तो हमें कंधे से कंधा मिला के वो हमें सहकार देते हैं। वैसे हमारे मनसुख जी, सभी को डॉक्टर अर्जुन सिंह राणा का नतमस्तक वंदन। आज कोरोना की इस महामारी के बाद हम सब एक मंच पर उपस्थित रहे। Like we all are on one platform after this corona pandemic. So this is the first time we are meeting after 3 years. And thanks to you all that we all have organized the ELMS and Swarnim Gujarat Sports University and Sports Authority of Gujarat, they have organized such kind of seminar for 2 days just to upgrade the knowledge in a scientific way. तो हम लोग हमारे स्पोर्ट्स कोचेस के लिए, फिजियोज के लिए, ट्रेनर्स के लिए एक ऐसा कार्यक्रम लेके लॉन्ग टर्म एथलीट डेवलपमेंट प्रोग्राम टूवर्ड द हाई परफॉर्मेंस, हमारे खिलाड़ियों का परफॉर्मेंस, जो उनका अभी का परफॉर्मेंस है उसको बढ़ा के, जो डिस्ट्रिक्ट लेवल प्लेयर्स है उनको स्टेट लेवल बनाने के लिए, स्टेट लेवल प्लेयर्स को नेशनल लेवल प्लेयर बनाने के लिए और नेशनल से इंटरनेशनल और ओलंपिक तक पहुंचाने के लिए हमारे प्रधानमंत्री परम श्रद्धेय नरेंद्र मोदी जी ने जो संकल्पना की, उसी संकल्पना को साकार करने के लिए हमारे गुजरात के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय श्री भूपेंद्र भाई पटेल जी के नेतृत्व में, हमारे यंग एनर्जेटिक डायनामिक स्पोर्ट्स मिनिस्टर माननीय श्री हर्ष भाई संघवी जी के मार्गदर्शन में और हमारे स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट के प्रिंसिपल सेक्रेटरी माननीय श्री अश्विनी कुमार जी IAS और हमारे स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ गुजरात के सचिव सेक्रेटरी माननीय श्री ऋषिन भट्ट जी, उनके एक टीम के मार्गदर्शन के साथ हम सभी कोचेस सभी डिस्ट्रिक्ट से यहाँ पे आज इकट्ठा हुए, सभी फिजियोज इकट्ठा हुए, सभी ट्रेनर्स यहाँ पे उपस्थित है। आप सभी को स्वर्णिम गुजरात स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी, स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ गुजरात और ELMS की ओर से मैं आपका हृदयपूर्वक स्वागत करता हूँ। आज 2 दिन के इस वर्कशॉप के अंदर अलग अलग टॉपिक के ऊपर पर्सनालिटी डेवलपमेंट है, स्पोर्ट्स साइकोलॉजी है, ट्रेनिंग है, लीडरशिप है, लीडरशिप क्वालिटीज़ कैसे इंप्रूव करनी है, अपना नॉलेज, एवरी डे इज़ अ लर्निंग डे फॉर अस, आप लोगों के लिए, हमारे लिए भी। तो उसका ऐसा प्लेटफॉर्म हमें देने के लिए आज ELMS ने पूरा प्रयत्न करके एक इंटरनेशनल स्पोर्ट्स साइंटिस्ट डॉक्टर ओलेग को यहाँ पे उपस्थित किया है। तो yesterday मैं बात कर रहा था ओलेग के साथ, yesterday I was discussing with you regarding the research work in the field of sports by our coaches and trainers and physios, because I am also a sports scientist so that I can explain in a better way that कि हम सभी कोचेस को हमारी जिम्मेवारी तो अच्छे से हम लोग निभा ही रहे हैं और अभी तो आपका नामकरण भी गवर्नमेंट ने कर दिया है। ऑफिशियली आप लोग डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स डेवलपमेंट ऑफिसर के नाम से जाने जाते हो और मैंने देखा, मुझे इतनी खुशी हुई कि मनसुख भाई ने तो यहाँ पे DSDO का बोर्ड भी लगा दिया है, तो उसके लिए भी एक अलग से पार्टी हो जाएगी हमारी चाय कॉफ़ी की। मगर इतना पॉजिटिव अभी का जो माहौल है, मैं क्या बताऊं आपको। हर्ष भाई है हमारी टीम के लीडर, अश्विनी कुमार जी है, भट्ट साहब है, माई सेल्फ, आई एम ऑल्सो कंट्रीब्यूटिंग, छोटा मोटा मैं भी कुछ इसमें योगदान दे रहा हूँ, बिकॉज हम भी स्पोर्ट्समैन हैं और एक स्पोर्ट्समैन को नहीं जानेगा तो किसको जानेगा। आप बताइए हमें, आपकी जो भी समस्या है, पेंडिंग समस्या भी है, हमें मालूम है कि 29-30 लोगों की पेंडिंग समस्या अभी बाकी चल रही है, उसके ऊपर भी सरकार विचार कर रही है। दे ऑल आर वेरी पॉजिटिव और डिपार्टमेंट इज पॉजिटिव। जो पिछले 2 सालों के अंदर कोरोना की महामारी आई और कोरोना जैसे ही लोग भी हमें कुछ मिले थे, आप सभी को मालूम है, वैसे माहौल में से हम बाहर आए, पेंडेमिक सिचुएशन में से। मगर
इट्स ए न्यू इंडिया, न्यू गुजरात एंड न्यू स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट, इतना ही मैं आपको बोलूँगा। और एक एक प्रोग्राम, एक एक हम लोग पूरे साल ऐसे प्रोग्राम्स चलाएंगे, आप सभी को इनवाइट करेंगे और आप लोग यहाँ पे हमारे स्पोर्ट्स के माध्यम से क्रीड़ा के द्वारा चारित्र का विकास कैसे हो और चारित्र के द्वारा हमारा राष्ट्र का निर्माण कैसे हो। हमें हमारे खिलाड़ियों को चारित्रवान, बलवान और राष्ट्रवादी बनाना है, क्योंकि हमारा सबका दायरा स्पोर्ट्स का है। हम कोई पॉलिटिक्स के लोग नहीं हैं, हम तो स्पोर्ट्समैन हैं। तो स्पोर्ट्स के माध्यम से हम लोग एक राष्ट्र श्रेष्ठ राष्ट्र बनाने के लिए कैसे संकल्पना करें, उसके लिए आप हर एक ज़िले के अंदर, हर एक आपके तालुका के अंदर ऐसे स्पोर्ट्स के प्रोग्राम चलाए, एकेडमिक प्रोग्राम भी आप चलाए, जिसके अंदर आप खिलाड़ियों को, प्लेयर्स को, बेटे बेटियों को एक अच्छा चारित्र निर्माण कैसे हो स्पोर्ट्स के माध्यम से, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट की भावना कैसे डेवलप हो, अनुशासन में कैसे रहा जाए, क्योंकि अनुशासन के रहने के लिए हम सभी को आत्मचिंतन करने की ज़रूरत है। हर एक चीज़ के अंदर अनुशासन बहुत ज़रूरी है। हाथी इतना बड़ा प्राणी है, उसके ऊपर भी हमें कभी कभी अंकुश लगाना पड़ता है, तो वैसा अंकुश अपने विद्यार्थियों के ऊपर हमें कभी कभी लगाना भी पड़ता है, खिलाड़ियों के ऊपर भी लगाना पड़ता है, चाहे वो नेशनल इंटरनेशनल खिलाड़ी क्यों ना हो। इसलिए आप इनके साथ कैरेक्टर बिल्डिंग के लिए भी काम करें स्पोर्ट्स के माध्यम से। आपको जितनी भी जिम्मेवारी स्पोर्ट्स की सौंपी गई है उसको आप अच्छे से निभा ही रहे हो, मगर और फैसिलिटीज़ गवर्नमेंट आपको, हमारा डिपार्टमेंट प्रोवाइड करेगा और जितना हो सके उतना आपके सभी सेंटर्स के अंदर जो भी आपकी ज़रूरत है, स्पोर्ट्स नेसेसिटी है, क्योंकि हमें हमारे स्पोर्ट्स मिनिस्टर साहब ने प्रॉमिस किया है कि जितनी भी जिम्मेदारी इन लोगों को आपने दी है उसके लिए जो भी फैसिलिटीज़ चाहिए वो हम प्रदान करेंगे। तो अभी आप इस मौके का फ़ायदा उठाइए, टेक द अपॉर्चुनिटी, ग्रैब द अपॉर्चुनिटी, डू समथिंग, कुछ क्रिएटिव इनोवेटिव आप कोचिंग के उपरांत हमें प्रदान करें और कुछ रिसर्च वर्क अपनी अपनी गेम में आप ऐसा करें कि फिजिकल फिटनेस का अगर आप उसके अंदर टेस्ट लेना चाहते हो, फिजिकल फिटनेस के जितने भी पैरामीटर्स है, स्पीड, स्ट्रेंथ, एजिलिटी, मोबिलिटी, एंड्योरेंस, प्लस उस गेम की स्किल, तो उसके लिए आप कुछ कंट्रीब्यूट करें। यस्टरडे मैं बात कर रहा था ओलेग से और दीपक जी से कि ये एलएमएस आपको इतना अच्छा प्लेटफॉर्म दे रहा है सभी को, तो अलग अलग स्पोर्ट्स साइंटिस्ट, न्यूट्रिशनिस्ट, हमारी 2 बहनें न्यूट्रिशनिस्ट यहाँ बैठी हुई है, तो एक एक खिलाड़ी का, कोच का, सबका ध्यान रखती है, खाना भी अच्छे से खिलाती है, प्रोटीन वाला खाना कैसे खाई जाए, न्यूट्रिएंट डाइट, हेल्दी डाइट कैसे लिया जाए। अभी हमें मनीष जी लेके चले थे, आयुर्वेदिक हॉस्पिटल है यहाँ पे, आयुर्वेदिक कॉलेज है जो भारत की नंबर 1 कॉलेज है और नडियाद के अंदर वो नंबर 1 कॉलेज अभी एक डीम्ड यूनिवर्सिटी के रूप में रूपांतरित होने जा रही है। आयुष मंत्रालय, हमारे मनसुख मांडविया साहब ने भी हमें बताया था कि एक बार आप नडियाद जाए तो ज़रूर जाएंगे, तो मनीष जी और दीप्तेश जी हमें वहाँ लेके चले थे। हम तो हमारे लिए पंचकर्म के लिए कुछ ज्ञान देने के लिए निकले थे, क्योंकि हमें तो पूरे 33 जिलों में घूमना पड़ता है, कहीं कहीं पानी पीना पड़ता है, कहीं कहीं खाना खाना पड़ता है, मगर हम प्योर वेजिटेरियन हूँ मैं तो, मगर मुझे पंचकर्म का थोड़ा नॉलेज कम था, तो उसके लिए हमें वहाँ डॉक्टर पटेल साहब मिले, उन्होंने सब बताया। तभी ऐसे ही आकस्मिक बात चली, तो डॉक्टर ओलेग, वी आर गोइंग टू लुक फॉरवर्ड for the research work regarding to the Ayurveda and sports. So allopathy is a part of that, but what is Ayurveda and what is the role of Ayurveda in the field of sports and how Ayurveda is useful in the field of sports for the performance enhancement. परफॉर्मेंस एनहांसमेंट करने के लिए, क्योंकि मैं तो क्रिकेट में इतने साल 24-25 साल रहा हूँ, नेशनल इंटरनेशनल टीम के साथ इतना ट्रैवल किया है, तो हमारे विराट कोहली जी अभी ब्लैक वाटर पी रहे हैं, मेरे लिए भी 2 कार्टून ब्लैक वाटर के वो कंपनी वाले आके दे गए थे, मगर मैंने अभी तक पिया नहीं है, वो रखा है, क्योंकि उसमें 70 मिनरल्स आ रहे हैं। तो अब जितने हमारे रोल मॉडल हैं, वो रोल मॉडल कुछ न कुछ करेंगे तो उसको फॉलो हमारे जूनियर जरूर करेंगे। तो हमारे जितने भी कोचेस यहाँ पे विराजमान हैं, वो सभी हमारे प्लेयर्स के रोल मॉडल हो आप लोग। तो आप लोग जो भी करोगे वो आपको आने वाली पीढ़ी, अपने खिलाड़ी लोग वही करेंगे आपके लिए, आपको देख के। तो हमें आयुर्वेदा के माध्यम से सनातन भारत के अंदर आयुर्वेदा का क्या रोल था, और खेल कूद तो प्राचीन परंपरा से आ रहा है, हमारे भारत के परंपरा रही है, तो खेल कूद के अंदर, क्रीड़ा के अंदर हमें कैसे आयुर्वेदा का रोल उसमें इंट्रोड्यूस करना है,
हमें प्रोटीन पाउडर जो बाहर से 5-5, 10-10 हज़ार के जो सिंथेटिक प्रोटीन पाउडर मिल रहे हैं, उसका सेवन नहीं करने देना है बच्चों को। ड्रग्स फ्री हमें बनाना है बच्चों को, क्योंकि मुझे कई चीज़ें मालूम पड़ी है, क्योंकि इतना मैं ट्रैवल किया। मैंने क्रिकेट में ऐसा नहीं देखा था, क्योंकि मैं एंटी डोपिंग का भी काम करता हूँ, वाडा के साथ भी जुड़ा हुआ हूँ, नाडा का भी मेंबर हूँ। इसलिए वाडा इज़ ए पूरे वर्ल्ड का जो एंटी डोपिंग एजेंसी है वो। और क्रिकेट में तो आपको मालूम है सर कि हम लोग यूरिन सैंपल लेते हैं, ब्लड सैंपल की जरूरत पड़ती है तो भी लेते हैं, मगर वहाँ पे केसेस आर वेरी रेयर। एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ के लिए जो काम होता है उसके लिए ये लोग एथलीट लोग भी लेते हैं, हमारे प्लेयर्स जो है वो। कितने प्रकार के ड्रग्स है, एक टॉपिक उसका भी हमने दीपक जी से चर्चा की थी कि वी विल ऑर्गेनाइज वन वर्कशॉप फॉर द एंटी डोपिंग ऑल्सो, सेम एज वी विल ऑर्गेनाइज द वर्कशॉप फॉर द एंटी करप्शन ऑल्सो। दैट्स व्हाट वी वर डूइंग इन द क्रिकेट। तो वो एंटी करप्शन का नाम लेके ऐसा मत समझना कि पैसे की बात है, बिकॉज हमें मालूम है कि जितने इंटरनेशनल प्लेयर्स होते हैं उसके लिए हनी ट्रैप होती है। तो उस हनी ट्रैप के अंदर हमारे खिलाड़ी मेल हो या फीमेल हो न फंसे, और उस हनी ट्रैप के अंदर हमारे कोचेस भी न फंसे। वैसे हम आपको एक अपील करते हैं, उसके लिए भी एक सेमिनार ज़रूर किया जाएगा। थोड़े दिन पहले हमने वीडियो के माध्यम से, हमारी वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मैंने और भट्ट साहब ने एक सेशन आप लोगों का लिया था जो कि सेक्सुअल हैरेसमेंट का था। तो वो सेक्सुअल हैरेसमेंट की कैसेट, उसका जो टिप्स है, उसके क्या रूल्स है, जो निर्भया हत्याकांड के बाद हमारे केंद्र सरकार ने प्रदर्शित किया है, उसको भी आप एक एक हमारे क्लब तक, एक एक टीम तक पहुंचाए, एक संदेश दे दीजिए। हमारा संदेश देना हमारा काम है और उसके ऊपर इम्प्लीमेंट करना हमारी जिम्मेवारी है। तो एक नया भारत, एक अखंड भारत का निर्माण करने के लिए स्पोर्ट्स के माध्यम से आप लोग आगे आए। हम सभी को आप जितना सहकार देते हो, इससे डबल सहकार दीजिए। आप लोगों की सभी जो भी डिमांड्स है, जो भी नीड एंड नेसेसिटी है, उसका ध्यान गवर्नमेंट बहुत अच्छे से रखेगी, हमारा स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट बहुत अच्छे से रखेगी, ये इसका मैं आपको वचन देता हूँ। और आने वाले दिनों में कुछ रिसर्च पेपर तैयार कीजिए कि अपनी अपनी टीम के, उसके लिए भी अगर आपको रिसर्च की ग्रांट्स चाहिए तो स्वर्णिम गुजरात स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी को और मैं ऐलान करता हूँ कि हर एक कोचिज़ को एक आप 4-5 कोचिज़, दीपक जी ने बहुत अच्छी बात कही थी कि 4-5 कोचिज़ एथलेटिक्स के तो इकट्ठा हो जाए, और 4-5 आप एथलीट के ऊपर, जेवलिन थ्रोअर है, स्प्रिंटर है, जंपर है, कोई भी है, उसके ऊपर आप एक केस स्टडी करें या उसके ऊपर आप एक एक्सपेरिमेंटल स्टडी करें, एक कंट्रोल ग्रुप, एक एक्सपेरिमेंटल ग्रुप, तो आप उसका सैंपलिंग करें और एक अच्छा सा निष्कर्ष निकालें कि ये ट्रेनिंग करने से ये पैरामीटर हम लोग इम्प्रूव कर सकते हैं। ये ट्रेनिंग, आपकी दी हुई ट्रेनिंग करने से, योगा है और एक्सरसाइज फिजियोलॉजी है, उसके माध्यम से आप लोग परफॉर्मेंस एनहांसमेंट के लिए काम कर सकते हैं। और अगर आप कुछ अच्छा नया संशोधन लेके बाहर आएंगे तो उसको हम लोग एक जर्नल फॉर्म में, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ गुजरात की एक जर्नल भी पब्लिश करेंगे जो अभी तक मेरे ख्याल से पब्लिश हुई नहीं है, तो उसकी भी एक शुभ शुरुआत हो जाएगी। तो ऐसे क्रिएटिव एकेडमिक विचार भी आप, कोचिंग इज ए पार्ट ऑफ टीचिंग ऑल्सो, तो उस हिसाब से आप थोड़ा उसमें भी योगदान दीजिए और अच्छे से निष्ठा से कार्य कर रहे और अच्छे से कार्य कीजिए। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और कभी भी, मैं स्पोर्ट्समैन हूं, मैं कोई अधिकारी नहीं हूं, मैं आपके जैसा ही स्पोर्ट्समैन हूं। एक विशेष जिम्मेवारी मुझे वाइस चांसलर के अलावा दी गई है, फिट इंडिया मूवमेंट का ब्रांड एम्बेसडर होने के नाते। 33 जिला, 252 तालुका और 18,000 गाँवों के मुझे 3 साल में घूमना था, मगर मैं, डॉक्टर कुणाल देसाई, जेठवाजी, निमेश जी, हम लोग इस 2.5 साल के अंदर 5,691 5,691 विलेजेस ऑन पेपर ऑफिशियली वहाँ पे फिट इंडिया का प्रोग्राम करके आए हैं, जहाँ पे हमने साइकिलिंग की, मैराथन की, एरोबिक्स डांसिंग किया, जुम्बा किया। कच्छ से लेके हम लोग पूरे गुजरात में घूमे। अभी नेक्स्ट प्रोग्राम हमारा मांगरोल के अंदर है, जूनागढ़ के पास। उसके बाद हमारा सुरेंद्र नगर में, झालावाड़ में, वहाँ भी इतने पछात, मीन्स कि बैकवर्ड एरिया ज़्यादा है, वहाँ फिट इंडिया मूवमेंट का किसी को आइडिया भी नहीं है कि हम लोग फिजिकली कैसे फिट रहे, मेंटली कैसे स्ट्रांग रहे, सात्विक आहार कैसे करें, न्यूट्रिएंट डाइट बच्चों को कैसे खिलाए। और हम गवर्नमेंट स्कूल के साथ ही कर रहे हैं पूरा कार्यक्रम, ताकि गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को भी उसका मार्गदर्शन बचपन से मिले।
तो हम लोग आने वाले दिनों में एक साथ काम करेंगे। मुझे उम्मीद है कि हर एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर आपने जितना हमें सहकार और सहयोग दिया है, इतना मान सम्मान दिया है, इसके लिए हम आपके आभारी और ऋणी हैं। मेरी वाणी को विराम देते हुए आप सभी को जय जय गरवी गुजरात, भारत माता की जय, वंदे मातरम।